हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए ग्रुप डी के बच्चों के लिए जनरल साइंस इंग्लिश मीडियम में लाया हूँ। ये शायद ही कि कोई ट्यूटर आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हो। जनरल साइंस की यूथ कंपटीशन की बुक है ये। इसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के सारे सब्जेक्टों को कवर करूँगा। इसमें जैसे कि फ़िज़िक्स में यूनिट फर्स्ट, मेजरिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेज़रमेंट, मैकेनिकल, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें इसमें फिजिक्स की जितनी भी कवर करूँगा मैं, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं। सबसे ज़्यादा फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चार्ट में भी दिखा हुआ है, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में, दैन बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ये ग्राफ दे रखा है। तो हम पार्ट फर्स्ट फिजिक्स का शुरू करते हैं। यूनिट पहले फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? वेट की एसआई यूनिट हमारी न्यूटन होती है। तो इसका सही आंसर है बी। और द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, सिंस वेट इज़ द फोर्स ऑफ ऑन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। द डाइन इज अ ड्राइव यूनिट ऑफ फोर्स स्पेसिफाइड इन द सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS यूनिट भी कहते हैं इसे। डायमेंशन ऑफ द वेट इज ml पर टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? हमारा मास इंटू में वेलोसिटी। तो इसका मास हमारा होता है m और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसकी kg मीटर पर सेकेंड बनेगी यूनिट। और डायमेंशन इसकी ml पर टी। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री इज यूज। विच पावर इज यूज इन इंडस्ट्रियल एरियाज में। इसमें हमारी कौन सी पावर यूज होती है? इसके वजह से फैक्ट्री के हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हमारा हॉर्स पावर यूज़ होती है। किलोवाट हमारा घर में नॉर्मली यूज होता है। जूल हमारी यूनिट होती है एनर्जी और वर्क की। तो डी इसका सही आंसर है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू में 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 4, वट यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड। साउंड के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? तो डेसिमल हमारा साउंड के लिए यूज होती है। हर्ट्स हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए होती है। ओम हमारा रेजिस्टेंस के लिए होती है। और वोल्ट हमारा वोल्टेज के लिए होती है। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर क्या है? मतलब हिंदी में भी आपको बताता जाऊँगा सारी चीज़ें। तो लाइट ईयर हमारा एक डिस्टेंस है, जो कि लाइट ईयर यूनिट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस विच फोटोन ऑफ अ लाइट ट्रैवल इन अ वैक्यूम इन अ ईयर। जो एक साल तक के लिए वैक्यूम में ट्रैवल करता है वो हमारा लाइट ईयर कहलाता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू में 9.4607 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर इज इक्वल। और हम अगर इसे मीटर में काउंट करेंगे 10 की पावर 15 कर देंगे बस। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। वोल्ट हमारा, जैसे मैंने बताया था, वोल्टेज की होती है। केल्विन टेम्परेचर के लिए, केजी मास में होता है। सिंपल क्वेश्चन। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला पूछेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट इंटू में टाइम। अगर वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का पूछ ले तो टाइम को चार्ज के अपॉन में रख दो तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था आपको। तो इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम। ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू में वी अपॉन में वोल्टेज अपॉन में करंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? स्ट्रेस और प्रेशर इनकी यूनिट सेम होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इनकी पास्कल यूनिट होती है इनकी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, 7th क्वेश्चन में भी, कि एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। कूलम हमारे चार्ज के लिए होती है। जूल हमारी एनर्जी के लिए होती है। वाट हमारा उसकी पावर की होती है। तो ये आपको ऐसे दिख रहा होगा इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फ्लोइंग। मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स होती है हमारी वेवर्स के लिए। सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी होती है टेस्ला के लिए। और जो सेल्फ इंडक्शन होता है वो हमारे हेनरी के लिए होता है। सेल्फ हेनरी, ये ट्रिक है थोड़ी सी छोटी, मैंने याद कर रखा है, सेल्फ हेनरी। और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर। सिंपल याद रखना, कुछ ज़्यादा इनमें उलझना नहीं है। अगर डेंसिटी आ गया तो टेस्ला, और मैग्नेटिक फ्लक्स प्लेन रहा तो वेबर। क्वेश्चन नंबर 11, विच यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी।
एनर्जी का लिए पूछ रहा है तो वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट होती है जूल, तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था वाट इसकी यूनिट होती है पावर की। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नो यूनिट, डेंसिटी की होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी होती है मीटर में, और प्रेशर की पास्कल होती है, लेकिन बी जो है रिलेटिव डेंसिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होती है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा आंसर में। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स में इसमें मैग्नेटिक और डायरेक्शन दोनों होती है, तो इसका सही आंसर है सी, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड मतलब कि अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, चार्ज का फॉर्मूला हो गया था एम्पियर इंटू में सेकेंड, तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, गैलन इज जनरली यूज फॉर, वेलोसिटी के लिए नहीं होता, और कंटेनर के लिए भी नहीं होता, लेकिन ये वॉल्यूम के लिए ज़रूर होता है, गैलन को वॉल्यूम में काउंट करते हैं, तो इसका सही आंसर है सी। 1 गैलन इज इक्वल टू में 3.78 लीटर एंड 1 इम्पीरियल गैलन इज इक्वल टू 4.54। क्वेश्चन नंबर 17, विच यूनिट इज यूज फॉर अ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट होती है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। इसका सही आंसर है सी, लाइट ईयर। पेडोमीटर तो हमारा स्पीड को काउंट करने के लिए होता है, एक तरीके से डिस्टेंस को पारसेक भी लाइट मतलब कि एक डिस्टेंस को कवर करती है, और लेकिन जो एक बड़े लेंथ के लिए होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जिससे जैसे कि साइंस को सन से अर्थ के डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं, ये भी याद करने का तरीका सही है इसका। इसका डिस्टेंस होता है 9.4607 ट्रिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी पीछे क्वेश्चन में कितनी बार बताया था मैंने आपको, 2-3 बार रिपीट हो रहा है, और ये मोस्ट क्वेश्चन है, मैं इस पर निशान मार देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, उससे पहले मैं थोड़ी डिटेल देता हूँ क्वेश्चन 18 की। 1 एटीएम इज इक्वल टू में 101325 पास्कल इज इक्वल टू में 760 टॉर्क। 1 एटीएम इज ऑल्सो इक्वल टू 5 बार। थोड़ा दोस्तों शोर आ रहा बाहर में, थोड़ा खुले में वीडियो बना रहा हूँ ये। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट ऑफ अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन। अभी ऐसे कि क्वेश्चन नंबर 18 में बताता है, इसका सही आंसर है भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU is equal to में 1.49 5 × 10⁻11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, सिंपल क्वेश्चन, और 1 न्यूटन इज आल्सो इक्वल टू में 10⁵ टाइम, फोर्स इक्वल टू में मास इंटू में एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो मैच करते हैं। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता तो इसका सही आंसर टेस्ला होता, इसका मतलब करेक्ट आंसर है इसका बी, मतलब नॉट करेक्टली मैच हो रहा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू में टेस्ला, रॉन्ग आंसर। प्रेशर की पास्कल होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन की सीमेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की वोल्ट होती है, कूलम की चार्ज होती है, और जूल की एनर्जी की होती है, वाट की पावर की होती है, तो इसका सही आंसर है सी 23 का। 24, ओम इज ए यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ओम हमारे रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, चार्ज हमारा कूलम के लिए होता है, वोल्टेज हमारा वोल्टेज हमारा वोल्ट के लिए होता है, करंट हमारा एम्पियर के लिए, तो इसका सही आंसर है ए। साथ के साथ रिवीजन भी हो जाती है, मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ ये, कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। द ऐसा यूनिट ऑफ जी इज सेम एज, जी हमारा एक्सेलरेशन और ग्रेविटी के लिए सेम, जी की ऐसा यूनिट होती है हमारी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटी भी लेते काउंट करते हैं जब फॉर्मूला यूज़ होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ अ सेम यूनिट, वर्क और एनर्जी, वर्क एनर्जी दोनों की जूल होती है, इसका सही आंसर ए है।
कितनी देनी है? ये 400, ये 500 और ये 600। न्यूटन होती है प्रेशर की पासवर्ड, तो इसकी भी नहीं होती है। डी में फोर्स न्यूटन और वर्क एंड जूल, मतलब इसकी भी सेम नहीं होती है, तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज यूनिट ऑफ। प्रेशर की न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, इसकी नहीं हो सकती। मोमेंटम की मास इंटू वेलोसिटी होती है, इसकी भी नहीं होती, इसमें केजी नहीं हो सकता। ये भी एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसमें भी नहीं हो सकती, तो इसका सही आंसर है डी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28, वेट हैज़ इक्वल ऐसा यूनिट ऑफ। वेट की क्या होती है? वेट ही इम्पल्स के हमारे, एक इम्पल्स हमारा फोर्स होता है एक तरीके का, लेकिन इसकी यूनिट में अलग होती है। और जो इसमें वेट की पूछी है, तो वेट की हमारी फोर्स होती है, फोर्स और न्यूटन वेट इसके लिए काउंट होती है। एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, और सॉरी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होती है एक्सेलरेशन की। मास हमारा कांस्टेंट रहता है, कहीं पे भी हो, चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, तो मास की भी नहीं हो सकती। वेट की हमारी मास इंटू में ग्रेविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट। इनमें किसकी सेम ऐसा यूनिट नहीं है? स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, वर्क एनर्जी की भी सेम होती है, फोर्स और प्रेशर, फोर्स की न्यूट्रल होती है, प्रेशर की पास होती है। सी करेक्ट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 13, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड की इंटरनेशनल यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड होती है, सिंपल, एल पर टी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट। इनमें सेम यूनिट पूछी है। प्रेशर फोर्स नहीं, फोर्स डाइन अलग अलग होती है, ड्राइव यूनिट डाइन तो फोर्स एंड स्पीड अलग अलग है, फोर्स एंड वेट, फोर्स वेट इसकी इनकी सेम यूनिट होती है न्यूटन, तो इसका सही आंसर है डी। 32, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है, स्पीड की भी मीटर पर सेकेंड होती है, फोर्स की मास इंटू वेलोसिटी और मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इसकी भी नहीं होगी। इस एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इसकी सही आंसर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी। 33, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड। जूल वर्क अपॉन में टाइम, मतलब ये पूछा हुआ है, तो वर्क अपॉन टाइम हम पावर के लिए लेते हैं, तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका? कम से कम 5वीं बार ये रिपीट हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूटन हमेशा वेट और फोर्स इन दोनों के लिए काउंट होता है, मतलब यूनिट होती है इनकी, तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 35, वोल्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ। ये भी आ चुका काफ़ी बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कौन सी यूनिट लेते हैं हम? डिग्री में, इंटरनेशनल में वैसे ले काउंट किया जाता है इस चीज़ को, तो हम केल्विन को लेते हैं, ना कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डिग्री को। और केल्विन का फॉर्मूला होता है सेल्सियस प्लस में 273.15। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे रिपीट क्वेश्चन है ये फिर से। क्वेश्चन नंबर 32 और 37 सेम है इसका। प्रेशर, ओह सॉरी, न्यूटन मीटर पर सेकंड पूछा है, तो इसका प्रेशर होता है। स्ट्रेस और प्रेशर सेम होते हैं, इनकी यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38, इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी। इनमें से कौन रिलेटिव क्वांटिटी? टाइम, चेंज इन वेलोसिटी कौन टाइम होता है। डिस्टेंस में हम रिलेटिव, मतलब कि घट बढ़ भी सकता है, मतलब कि कह सकते हैं कि कहीं भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, घूम फिर के वहीं आता है, जीरो डिस्टेंस कवर किया हमने। वेलोसिटी भी टाइम, डिस्टेंस में टाइम में होता है, लेकिन टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। करेक्ट आंसर इसका ये। स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होती है, वर्क एनर्जी की भी सेम होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मीटर सेम होती है, फोर्स और प्रेशर इनकी यूनिट न्यूटन और
पास्कल होती है, मतलब कि डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की ही होती है ओम मीटर यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, चार्ज की किलोमीटर, रेजिस्टेंस की लेन ओम होती है बस। क्वेश्चन नंबर 41, डैश हैज़ ऐसा यूनिट एम्पियर। एम्पियर की करंट के लिए होती है, इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होता है एक्सीलरेशन के अपोजिट, तो इसका सही आंसर है डी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 43, 1 पास्कल। 1 पास्कल इज ऑल्सो इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। इनमें मैच करना है करेक्ट। वाट, वाट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें ओनली न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, तो कोई नहीं, हम करेक्ट कर देते हैं, लिख देते हैं इस पर पर सेकंड। सॉरी, थोड़ी राइटिंग खराब मेरी। तो और सेकंड का 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू में 1000 वाट। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 हॉर्स पावर मैंने पीछे बताया था, उसका डी 746 वाट। तो इसका सही आंसर है ए का फर्स्ट मैच कर रहा है, ठीक है। सेकंड का सी करेक्ट अपना सही है, और थर्ड का भी किलोवाट 3.6 इंटू 10⁻6 सही है, और फोर्थ का डी, मतलब अपना ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम मीटर में नॉर्मली लेते हैं कि लेंथ डिस्टेंस होता है ये, बस एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस। 46, विच ऑफ द फ्लोइंग दिस इज द सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट। मोल की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट मोल ही होती है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू में मास ग्राम अपॉन में मोलिकुलर मास, कैपिटल एम। 1 मोल इज इक्वल टू में, इसको थोड़ा मैं निशान मारता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको याद रखना वैल्यू को। 1 मोल इज इक्वल टू में 6.023 10⁻23 एटम्स। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर। किलोवाट आवर। जो हमारे घर में नॉर्मली बिजली होती है वो किलोवाट आवर्स में यूज होती है, इसका करेक्ट आंसर ही ए है। जूल यूनिट होती है, वाट पावर की यूनिट होती है, वोल्टेज की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ कूलम पर सेकेंड, मतलब चार्ज अपॉन में टाइम। तो मैंने आपको बताया था क्यू अपॉन में टी इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम टाइम को करंट के इंटू में कर देंगे तो हमारा चार्ज का फॉर्मूला निकल के आएगा, क्यू इज इक्वल टू में आई इंटू में टी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ ऐसा यूनिट ऑफ वेव स्पीड। वेव स्पीड की हमारी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितनी वेव निकल रही हैं, उसकी स्पीड कितनी है उसको काउंट होती है। मीटर डिस्टेंस के लिए होती है ओनली कवर, सेकेंड हमारा टाइम होता है, हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर है मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, साउंड पोल्यूशन इज मेजर इन। साउंड पोल्यूशन को हम डेसिबल में काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस के लिए भी हम डेसिबल में ही काउंट करते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, डेसिबल। आज के लिए दोस्तों 51 क्वेश्चन ही बहुत हैं। एक्चुअली आज मेरी पहली वीडियो थी ये, तो थोड़ी घबराहट की वजह से थोड़ा उल्टा सीधा हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से मैं अपने आप को बेस्ट रखने का कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।